तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचपी स्टडी कॉर्नर पर, जिसमें हम एचपी जीके को डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकता है। आज हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम गठन की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था, फॉर्मेशन कब हुई थी, तो 21 अप्रैल 1960 ईस्वी को हुई थी। और यह हिमाचल प्रदेश का कौन सा छठा जिला बना था। उसके बाद एरिया कितना है इसका, तो 6402 वर्ग किलोमीटर जो है वो किन्नौर का एरिया है। किन्नौर का जिला मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो रिकांगपिओ में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशो, वो कितनी है, 818 है। और ये जो हिमाचल प्रदेश की सबसे कम है, हिमाचल प्रदेश की सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है, तो इसी का है। अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो सबसे ज़्यादा किसका है, हमीरपुर का है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, हमीरपुर। सबसे कम वाला कौन सा है, किन्नौर। किन्नौर एचपी के किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में की जो है पूर्व दिशा में है। और तिब्बत के साथ जो है इसका लगता है, ये टच में आता है। उसके आगे किन्नौर और तिब्बत को कौन सी जो पर्वत श्रृंखला है वो अलग करती है, तो झांसकर पर्वत श्रृंखला जो है वो किन्नौर और जो है तिब्बत को अलग करती है। आगे बसपा या सांगला घाटी, तो बसपा या सांगला घाटी कहाँ पे है, किन्नौर की सबसे जो है सुंदर घाटी, और कहाँ पे, ये किन्नौर में है। और किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी और सांगला घाटी का सबसे जो ऊंचा गाँव वो कौन सा है, शितकुल है। और अंतिम गाँव भी कौन सा है, सांगला घाटी या बसपा घाटी का, तो सांगला या बसपा घाटी का जो अंतिम गाँव है वो भी कौन सा है, शितकुल है। उसके आगे बावा घाटी, तो बावा घाटी कहाँ पे, किन्नौर में है। और जो बावा घाटी यहाँ पे सबसे बड़ा जो इसका गाँव है तो वो कौन सा है, वावा गाँव ही है, जिसके नाम पर इस घाटी का नाम रखा गया है। उसके आगे टिडोंग घाटी कहाँ पे, किन्नौर में है। उसके आगे सतलुज घाटी कहाँ पे है, ये भी किन्नौर में है। और किन्नौर की जो है ये सबसे लंबी घाटी कौन सी है, सतलुज घाटी है। उसके आगे सुनाम या रूपा या फिर रोपा रूपीन घाटी, ये कहाँ पे है, ये भी किन्नौर में है। उसके आगे रिब्बा घाटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिब्बा घाटी कहाँ पे, किन्नौर में है। और इसको जो है अंगूरों की घाटी के नाम से या ग्रेप्स वैली के नाम से भी जाना जाता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिब्बा घाटी जो है कहाँ पे, किन्नौर में है। और अंगूरों की घाटी किससे कहा जाता है, तो भी रिब्बा घाटी को कहा जाता है। यूल घाटी कहाँ पे है, तो ये भी किन्नौर में है। आगे मुलगन घाटी कहाँ पे है, तो मुलगन घाटी भी किन्नौर में ही स्थित है। आगे हंगरंग घाटी, तो हंगरंग घाटी भी कहाँ पे, किन्नौर में है। और हंगरंग घाटी का जो सबसे ऊंचा गाँव है वो कौन सा है, तो हंगरंग घाटी का सबसे ऊंचा गाँव है वो है नाको। उसके आगे एकमात्र पूरे किन्नौर में पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है, तो वो न्योजा वृक्ष जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है, पूरे हिमाचल में किन्नौर में ही पाया जाता है। किन्नौर किसका हिस्सा था पहले, तो किन्नौर जो है वो बुशहर रियासत का हिस्सा था। और बुशहर रियासत की नींव किसने रखी थी, तो बुशहर रियासत की नींव रखी थी राजा प्रद्युम्न ने रखी थी। और जो बुशहर रियासत है उसकी जो प्राचीन राजधानी थी, कैपिटल थी, वो कौन सी थी, वो थी कामरू। और जो बुशहर रियासत है उसका अंतिम राजा कौन सा था, तो राजा पदम सिंह जो है वो बुशहर रियासत के अंतिम राजा थे। और इन्होंने ही क्या किया था, जो भारत में जो है विलय स्वीकार किया था। हिंदू धर्म ग्रंथ में किन्नरों को क्या कहा गया है, तो हिंदू धर्म ग्रंथ में जो है किन्नरों को अशवमुखी कहा गया है। और तिब्बती लोग किन्नौर को किस नाम से पुकारते थे, तो तिब्बती लोग जो वो किन्नौर को खुन्नू के नाम से जो है पुकारते थे। किन्नौर के निवासी प्राचीन काल में क्या थे, तो किन्नौर के निवासी प्राचीन काल में खस थे या खस कहलाते थे। आगे अजान बहु किसे कहा गया था, तो अजान बहु राजा केहरी सिंह को कहा गया था। आगे राजा केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि किसने दी थी, तो राजा केहरी सिंह को जो छत्रपति की उपाधि दी थी वो किसने दी थी, मुगल शासक औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब ने किसे हिंदू मंदिर गिराने का आदेश दिया था, तो राजा छतर सिंह जो है वो हिंदू मंदिर गिराने का जो है आदेश दिया था। और कब दिया था, 1678 ईस्वी में जो है इसको हिंदू मंदिर गिराने का आदेश दिया था। छतरैल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो छतरैल त्योहार किन्नौर में मनाया जाता है। और किन्नौर में लगता कब है, तो चैत्र के महीने में मनाया जाता है और 4 गाँव में लगता है। तोमिश त्योहार जो है किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये अविवाहित पुरुषों के द्वारा मनाया जाता है। और इसमें जो है शांति जो शराब होती है उसका सेवन किया था। आगे उख्यांग या फुलैच त्योहार, तो ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है किन्नौर का जो त्यौहार है। इसको फूलों के त्यौहार के नाम से भी जो जाना जाता है। तो फूलों का त्यौहार किससे कहा जाता है, फुलैच त्यौहार या फिर उख्यांग
त्यौहार को कहा जाता है। और कब लगता है जी? सितंबर के महीने में लगता है। आगे दखेरनी त्यौहार भी कहाँ पे मनाया जाता है? किन्नौर में मनाया जाता है। आगे फागुली त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी किन्नौर में कब मनाया जाता है? बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। तो किन्नौर में बसंत पंचमी के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? फागुली त्यौहार मनाया जाता है। आगे लोसर मेला, तो लोसर मेला कब लगता है? तो नव वर्ष के आगमन पर जो है लोसर मेला लगाया जाता है। ये भी क्वेश्चन काफी बार आया है कि नव वर्ष के आगमन पर कौन सा मेला लगता है। तो लोसर मेला जो है वो नव वर्ष के आगमन पर लगता है। आगे खेपा मेला भी कहाँ पे लगता है? किन्नौर में। आगे राक्षस पूजा किस जिले में की जाती है? तो राक्षस पूजा जो है वो किन्नौर जिले में जो है की जाती है। आगे चंडिका देवी मंदिर कहाँ पे है? तो चंडिका देवी मंदिर जो है किन्नौर के कल्पा में स्थित है। आगे पूह गोम्पा कहाँ पे है? ये भी किन्नौर में है। नामग्या गोम्पा कहाँ पे है? ये भी किन्नौर में है। उषा देवी गोम्पा यानी मठ, और जो उषा देवी मंदिर है ये भी कहाँ पे है? किन्नौर के निचार में है। आगे कानम गोम्पा कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे है? तो किन्नौर में ही स्थित है। किन्नौर के किस स्थान पर भेड़ प्रजनन केंद्र है? तो किन्नौर के करशम जो नामक स्थान है वहां पे जो है भेड़ प्रजनन केंद्र का संस्थान है। आगे किन्नौर के किस स्थान पर तांबा के भंडार पाए गए? तो किन्नौर के किस स्थान पर तांबा के भंडार पाए गए? रंगवार जो नामक स्थान है वहां पर तांबा के भंडार पाए गए। हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण किसने करवाया था? तो जो तिब्बत सड़क है, हिंदुस्तान तिब्बत सड़क है, उसका जो निर्माण करवाया था ये लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। और कब कराया था? 1850 और 51 में करवाया था। और ये जो रोड है ये कहाँ से जाता है, कहाँ से तिब्बत से जुड़ता है? तो शिपकिल्ला दर्रा से जो है किन्नौर जो है तिब्बत से जोड़ा गया है। और इसका जो रोड का डिज़ाइन तैयार किया था, मैप तैयार किया था, मैप जो है वो किसने तैयार किया था? तो वो किया था जॉर्ज नेपियर ने। जो हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का जो मैप है वो किसने तैयार किया था? जॉर्ज नेपियर ने तैयार किया था। आगे सबसे अधिक अंगूर उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो वो भी कौन सा है? किन्नौर। आगे 21 अप्रैल 1960 को चीनी तहसील महासू जिले से अलग होकर किन्नौर नाम का छठा जिला बना था। तो पांचवा जो जिला था वो था बिलासपुर। और बिलासपुर कब बना था? बिलासपुर बना था 1 जुलाई 1954 को बना था। और 21 अप्रैल 1960 को कौन सा बना था? 6 जिला बना था, छठा जिला बना था, वो कौन सा था? किन्नौर। चीनी को अब किस नाम से जाना जाता है? तो चीनी को अब कल्पा के नाम से जाना जाता है। अवरक के भंडार कहाँ पाए गए? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवरक के भंडार कहाँ पाया गया? ये तांगलिंग में पाए गए। और तांगलिंग कहाँ पे है? ये किन्नौर में है। आगे हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है? तो किन्नौर में है। शिल्ला चोटी जो है इसकी हाइट कितनी है? 7026 मीटर। उसके आगे कुछ और चोटियां इसमें, जैसे लियो प्राजिल किसमें है? किन्नौर में है। फिर मनी रैंग जो है वो लाहौल स्पीति में है। मनी रैंग कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है। आगे शिपकी कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे है? किन्नौर में है। और उसके आगे कौन सी है? रलदांग, जिसको किन्नर क्लाश के नाम से भी जानते हैं, ये भी कहाँ पे है? ये भी किन्नौर में स्थित है। उसके आगे डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट की जो है उस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊंची जो पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, उनके नाम दिए गए। जैसे किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिल्ला है। ऐसे ही लाहौल स्पीति की कौन सी है? मनी रैंग है। कुल्लू की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? डीवी बॉकरी पिरामिड जो है कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी है। और चंबा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पीर पंजाल। और कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हनुमान टिब्बा। और हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अवाह देवी। और उन्ना की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारवैन। और सिरमौर की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? चूड़धार। और मंडी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नागरू। और सोलन की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट करौल। और शिमला की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है वो है चांसल चोटी। आ गया वन्य जीव अभ्यारण्य। तो किन्नौर में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे एक है लिप्पा असरंग वन्य जीव अभ्यारण्य, और दूसरा कौन सा है? रगदम शितकुल। ये दोनों जो वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पे है? किन्नौर में पाए जाते हैं। आगे क्यांग पशु किस जिले में पाया था? तो क्यांग जो पशु है वो किन्नौर जिले में पाया जाता है। आगे रहला गर्म पानी का चश्मा है, और कहाँ पे स्थित है रहला गर्म पानी का चश्मा? तो ये किन्नौर में है। उसके आगे नाको व सुरंग झील कहाँ पे है? तो नाको व जो सुरंग झील है वो कहाँ पे है?
किन्नौर में स्थित है। उसके आगे भाभा या संजय गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे, तो भाभा या संजय गांधी जल विद्युत परियोजना इसी के नाम है दोनों, और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और इसका जो मेगावाट है वो कितना 120 मेगावाट की है, और ये पहली जल भूमिगत जो है जल विद्युत परियोजना है। तो पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है, अंडरग्राउंड कौन सी है, तो पहली अंडरग्राउंड जो हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो है वो कौन सा है, वो भाभा या संजय गांधी जल विद्युत परियोजना ही है। आगे नाथपा झाकड़ी, ये भी जल विद्युत परियोजना है। ये कहाँ पे है, किन्नौर में, और इसका मेगावाट कितना है 1500 मेगावाट। उसके आगे सोंगटोंग, इसको शोंगटोंग, शोंगटोंग जो है जल विद्युत परियोजना वो कहाँ पे है, किन्नौर में है। अगर पूछे रोंगटोंग कहाँ पे है, रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो ये लाहौल स्पीति में है। और हिमाचल की सबसे ऊंची जो है जल विद्युत परियोजना वो कौन सी है, तो रोंगटोंग ही है। तो एक और इम्पोर्टेंट जो है गर्म पानी का चश्मा टापरी। तो टापरी जो गर्म पानी का चश्मा है ये भी कहाँ पे है, तो ये भी किन्नौर में ही स्थित है। तो आज की वीडियो में हमने किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।